नमस्कार सभी को, मेरा नाम है श्रीकांत। आज आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं वो लगभग 3000 साल पुराना मंदिर है। तो आइए इस मंदिर को अंदर से देखें। भारत की पवित्र भूमि पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां श्रद्धा, विश्वास और आस्था तीनों एक साथ सांस लेते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित 8वें ज्योतिर्लिंग की तरफ, श्री औंढा नागनाथ मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि हजारों सालों पुराने रहस्यों का साक्षी भी है। यह मंदिर स्थित है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में हिंगोली जिले के औंढा नामक गांव में। चारों ओर शांति, सुबह की ठंडी हवा और मंदिर की घंटियां। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए थम सा गया हो। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में औंढा नागनाथ का एक विशेष स्थान है। मान्यता है कि यहाँ शिव जी खुद प्रकट हुए थे। यह ज्योतिर्लिंग नागों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे नागनाथ कहा जाता है। भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग औंढा नागनाथ एक ऐसा मंदिर जो समय, युद्ध, राजाओं और युगों को पार करके आज भी श्रद्धा का एक केंद्र बना हुआ है। शांत वातावरण, गांव की सड़कें इस मंदिर को और भी पवित्र बना देती है, मानो शहर की भागदौड़ कुछ कहीं पीछे छूट गई हो। भारत में मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि लोगों की रोजी रोटी का भी एक सहारा है। मंदिर के बाहर लगी ये छोटी मोटी दुकानें आस्था और जीवन दोनों की एक कहानी कहती है। मंदिर के बाहर मिलने वाला हर सामान श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। फूलों से लेकर प्रसाद तक हर दुकान के पीछे एक परिवार की मेहनत छुपी है। भक्तों के लिए ये दुकानें पूजा का एक जरूरी हिस्सा है। बिना प्रसाद और फूलों के उनकी यात्रा अधूरी लगती है। यहाँ पूजा सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं होती, यहाँ मेहनत की भी पूजा होती है। कोई फूल बेचकर, कोई प्रसाद बनाकर, तो कोई दीपक जलाकर अपनी किस्मत और प्रार्थना करता है। भीड़ बढ़ती है पर जगह घटती है, श्रद्धालु आते हैं पर मुश्किलें भी साथ आती है। फिर भी यह दुकानें खड़ी रहती है क्योंकि आस्था कभी हार नहीं मानती। इन दुकानों के पीछे कोई ब्रांड नहीं, कोई विज्ञापन नहीं है, तो बस एक परिवार जो हर सुबह भगवान का नाम लेकर अपनी दुकान खोलता है और हर उम्मीद के सहारे अपनी दुकान बंद करता है। मंदिर के बाहर सजी ये दुकानें किसी मॉल का हिस्सा नहीं, ये आस्था के बाजार हैं, जहाँ पर हर सौदा विश्वास से शुरू होता है और मोल भाव पर खत्म होता है। यहाँ के रंगे बिरंगी फूल सिर्फ सजावट नहीं है, ये उन हाथों की मेहनत है जो सिर्फ सूरज के पहले उठते हैं और भगवान से पहले काम शुरू करते हैं। भगवान यहाँ पैदा नहीं होते, यहाँ उन्हें बनाया जाता है। हर हथौड़ी की चोट, हर उंगली के दबाव और एक रूप विश्वास। ये कंगन सिर्फ शीशे या धातु के नहीं होते, ये खनकती हुई वो कहानियां हैं जो हाथों से बनती है और कलाई पर जाकर जिंदगी बन जाती है। यह दुकान व्यापार नहीं, एक सहारा है जहाँ मुनाफा नहीं बस गुजारा होता है। एक दुकान के पीछे कोई कंपनी नहीं, एक परिवार खड़ा है जो उम्मीद बेचकर रोटी खरीदता है। मंदिर जितना पास है उतनी ही जिम्मेदारी भारी है, क्योंकि यहाँ बेची गई हर चीज आस्था से जुड़ी है। भीड़ रोज आती है लेकिन दुकानदार अकेला ही रहता है, क्योंकि संघर्ष हमेशा अकेले लड़ा जाता है। धूप हो या बारिश, ये दुकान नहीं पूछती, क्योंकि हर घर का चूल्हा मौसम देखकर नहीं जलता। मंदिर के अंदर आरती होती है और बाहर मेहनत की पूजा। जब दिन खत्म होता है और दुकान बंद होती है तो सिर्फ ताला नहीं लगता, आज की उम्मीद भी कल के भरोसे बदल जाती है। अब आते हैं मंदिर की तरफ, जहाँ इंसान हाथ फैलाकर आता है और दिल भरकर लौटता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण के गुरु महर्षि अगस्त इसी क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। रावण अपनी अपार शक्ति और ज्ञान के कारण अहंकार से भर चुका था। कहा जाता है कि रावण ने इसी शिवलिंग को अपनी शक्ति से स्थापित किया, लेकिन भगवान शिव ने उसे यह सिखाया, अहंकार कितना भी बड़ा हो, भक्ति के बिना वह अधूरा है। इतिहासकारों के अनुसार औंढा नागनाथ मंदिर लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध पांडव काल से भी जोड़ा जाता है। समय के साथ यादव वंश और बाद में मराठाओं ने इस मंदिर का संरक्षण किया। यह मंदिर हेमाड़पंथी वास्तुकला शैली में बना हुआ है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर के विशाल पत्थर बिना किसी सीमेंट से जुड़े हुए हैं। आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग इस तकनीक पर शोध करती है। इस मंदिर का नाम नागनाथ नागों से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि सांपों के काटने से पीड़ित व्यक्ति अगर सच्चे मन से यहाँ पूजा करे तो उसे राहत मिलती है। नागपंचमी के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि औंढा नागनाथ सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि शांति का अनुभव है।
कुछ इसे मराठवाड़ा का केदारनाथ भी कहते हैं। 3000 साल पुरानी दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं है, यह समय की गवाह है, आस्था की संरक्षण और इतिहास के मौन लेखक है। औंढा नागनाथ मंदिर वक्त के थप्पड़ों को सहता रहा, राजाओं, आंधियों और प्राकृतिक आपदाओं को बावजूद ये दीवारें खड़ी रही और हर दरार में किसी कहानी का रहस्य छुपा है। इन दीवारों की खुदाई और अध्ययन हमें यह बताते हैं कि सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी, बल्कि यह स्थान सांस्कृतिक कला और समाज के केंद्र भी था। पत्थर इतने सटीक काटे गए हैं कि 3000 साल बाद भी उनमें मजबूती और सुंदरता बनी हुई है। हर खांचे और नक्काशे में किसी पुराने शिल्पकार की मेहनत और श्रद्धा झलकती है। दीवारें बोलती है, हर दरार में भक्तों की प्रार्थना, आश्चर्यों की उम्मीद और सदियों की कहानियां समाई हैं। 3000 साल भी बारिश, धूप और हवाएं इन दीवारों को मोड़ ना पाई, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये विश्वास है। आरती की रोशनी में दीवारें एक नई कहानी बुनती है। प्राचीन और आधुनिक साथ साथ झिलमिलाते हैं। ये भूतकाल और वर्तमान इन दोनों को साथ में जोड़ते हैं, क्योंकि जहाँ शिव होते हैं वहाँ सिर्फ मंदिर नहीं होता, वहाँ जीवन भी होता है। शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं है, यह विश्वास है, हजारों सालों से भक्तों के मन में जल रहा। इस शांत सतही में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। हर बूंद, हर धूप की किरण इसे गहरा बनाती है। जब भक्त हाथ जोड़कर खड़ा होता है, शिवलिंग सिर्फ देखता नहीं, वह महसूस करता है। हर दुआ, हर उम्मीद, हर तड़प। पत्थर का यह रूप सादा है, फिर भी उसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। दीपक की रोशनी में शिवलिंग चमकता है, जैसे आस्था खुद प्रकाश बनकर पूरे मंदिर को ढक ले। 3000 साल पुरानी ये दीवारें हमें सिर्फ मंदिर का इतिहास नहीं बताती, ये हमें याद दिलाती है कि आस्था, कला और मेहनत सदी ना सदी जीवित रहते हैं। मंदिरों की दीवारों पर कई सूक्ष्म नक्काशी देवताओं और पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रतीकों को दर्शाती है। इन कलाकृतियों को शिव तत्व गहरी झलक दिखाई देती है। दीवारों पर बनी आकृतिक नमूने और मूर्तियां उस युग के शिल्पकारों की अद्भुत कला और धैर्य को प्रकट करती है। इतने वर्षों के बाद भी नक्काशी अपनी सुंदरता बनाए हुए हैं। औंढा नागनाथ मंदिर की संपूर्ण वास्तुकला स्थिरता, शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। इसी कारण यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन वास्तुकला और अमूल्य धरोहर है। दीवारों पर उकेरे ज्यामितीय आकार, पुष्प आकृतियों और अलंकार केवल सौंदर्य के लिए नहीं है, बल्कि उस काल के धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी दर्शाते हैं। इन आकृतियों के संतुलन और समरूपता इन अनुशासन के लिए झलक मिलती है। मंदिर की बाहरी दीवारें जितनी मजबूत और विशाल हैं, उतनी ही शांत और आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करती है। इस दीवारों के भीतर प्रवेश करते ही भक्त स्वयं को एक अलग ही ऊर्जा क्षेत्र में अनुभव करता है। इस मंदिर की दीवारें हमें यह सिखाती है कि प्राचीन भारत वास्तुकला केवल निर्माण का साधन नहीं थी, बल्कि यह आस्था, विज्ञान और कला एक अद्भुत संगम थी। औंढा नागनाथ मंदिर इसी संगम का एक जीवन उदाहरण है। औंढा नागनाथ मंदिर की वास्तुकला स्थायित्व और आध्यात्मिक शक्ति प्रतीक मानी जाती है। यह कारण है कि सदियों से यह प्राकृतिक परिवर्तनों के बावजूद यह मंदिर आज भी अपनी मूल संरचना में खड़ा है। इन दीवारों ने अनगिनत भक्तों की प्रार्थनाएं सुनी है, ऋषि मुनियों की साधना देखी है और पीढ़ी दर पीढ़ी आस्थाओं की लौ जलते हुए देखा है। यह कारण है कि आज भी इन दीवारों के पास खड़े होकर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत सादा लेकिन रहस्यमयी है। यहाँ विराजमान है भगवान नागनाथ, जो जहाँ रोशनी कम है और वातावरण पूरी तरह से ध्यान और आस्था से भरा हुआ है। इस मंदिर में उपयोग किए गए विशाल पत्थर आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने भारी पत्थरों को काटना, तराशना और एक दूसरे से जोड़ना उस समय शिल्पकारों की असाधारण कला में दर्शाता जाता है। भारतीय परंपरा में पानी को शुद्धता और जीवन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए प्राचीन मंदिरों के बाहर कुंड, सरोवर और तीर्थ का निर्माण जानबूझकर किया जाता है। इस मंदिर की असली पहचान इसके पत्थरों से नहीं, बल्कि यहाँ आने वाले भक्तों की आस्था से बनती है। दूर दूर से आए ये श्रद्धालु सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते,
बल्कि अपनी उम्मीदें, विश्वास और मन की शांति लेकर आते हैं। कोई मन्नत मांगता है तो कोई पूरी की गई मन्नत को धन्यवाद देने आता है। किसी के हाथ में फूल है तो किसी की आंखों में आंसू। हर भक्त की कहानी अलग है, लेकिन विश्वास एक ही है, भगवान पर अटूट भरोसा। मंदिर के बाहर खड़ा यह विशाल त्रिशूल सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह शक्ति, सुरक्षा और आस्था का चिन्ह माना जाता है। त्रिशूल को भगवान शिव का अस्त्र माना जाता है, जो बुराई का नाश और सत्य की रक्षा करता है। मंदिर के बाहर खड़ा यह रथ सिर्फ लकड़ी और पहियों का बना ढांचा नहीं है, यह भक्ति, परंपरा और उत्सव का प्रतीक है, जो हर साल हजारों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ यहाँ खींच लाता है। भारतीय परंपरा में रथ को भगवान की यात्रा माध्यम माना जाता है। विशेष अवसरों और त्योहारों पर भगवान को इसी रथ पर विराजमान कर कर नगर भ्रमण किया जाता है। इसका अर्थ है भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं। इस रथ की बनावट लकड़ी, लोहे और रस्सियों का उपयोग किया गया है। हर हिस्सा मजबूती और संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। रथ पर की गई नक्काशी और धार्मिक प्रतीक उस समय की कारीगरी को दर्शाती है। मंदिर के बाहर बैठे ये बाबा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि त्याग, साधना और अनुभव का प्रतीक है। इनकी उपस्थिति मंदिर को शांत और भी गहरा बना देती है। मुख्य मंदिर के बाहर स्थित है यहाँ छोटा शिवजी का मंदिर। आकार भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी आस्था किसी बड़े मंदिर से कम नहीं। मंदिर में अगरबत्ती की लौ सिर्फ प्रकाश नहीं फैलाती, बल्कि यह भक्ति और शांति का प्रतीक है। जैसे ही धुआं ऊपर की ओर उठता है, यह वातावरण को पवित्र बना देती है और भक्तों के मन को ईश्वर की आंखों से खींचती है। तालाब के किनारे कुछ महिलाएं अपने रोजगार के काम में व्यस्त हैं। यहाँ सिर्फ कपड़े धोने का काम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा भी है। मंदिर केवल ईश्वर का निवास नहीं, यहाँ हजारों दिलों की कहानी भी है, जो हर दिन आस्था, विश्वास और भक्ति के साथ अपने घर लौटते हैं। क्योंकि सच्ची श्रद्धा कहीं भी हो सकती है, मंदिर में भी, अपने घर में भी और हर दिलों में भी। हर कदम के साथ भक्त अपने दिन की पूजा और विश्वास और अनुभव को अपने साथ ले जाते हैं। मंदिर की दीवारें पीछे छूट रही हैं, लेकिन उनकी आस्था सिर्फ इमारत में नहीं रुकती। तो बस यही था औंढा नागनाथ का सफर। मिलते हैं अगले किसी सफर में। श्रीकांत यहाँ था।